अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, रिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसमें सबसे पहली जो खबर है, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो जनाब ये है कि आपको याद होगा कि उस्मान मिर्ज़ा का जो केस था इस्लामाबाद में, जो लड़का लड़की को उन्होंने जिनसी तौर पर हिरासा करके उनके वीडियोज़ बनाए थे और उसके बाद फ्लैट के अंदर उनको यरगमाल बनाया था और उनके ऊपर तशद्दुद किया था। उस केस को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की गई थी और फाइनली उस केस का भी फैसला आ गया है, क्योंकि ये केस भी ज़ाहिर जाफ़र के साथ ही शुरू हुआ था। तकरीबन एक साथ ही ये केसेस शुरू हुए थे और अब फाइनली इस केस का क्या फैसला आया है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि सारा लोरेन, जो कि पहले मोनालिसा के नाम से एक्ट्रेस मशहूर थी, और उन्होंने जनाब जी कुर्सी दे मारी किसके मुंह पर, फ़हद मुस्तफ़ा के मुंह पर। और क्यों कुर्सी दे मारी उसके बारे में अदाकारा ने खुद ही टेलीविज़न पर बैठकर बता दिया कि इतनी बिगड़ी हुई वो कैसे हरकत कर सकते, मतलब कोई किसी के मुंह पे कैसे कुर्सी दे मार सकता है। लेकिन क्या है इसकी सदाकत और क्या है इसकी हकीकत, ये मैं आपको बताऊंगी आज ही की वीडियो में। आपको बताऊंगी कि भारत ने एक फिल्म बनाई है क्रिकेट अपनी, उनके जो 1983 का वर्ल्ड कप था जिसमें उन्होंने विन किया था, उसमें उन्होंने इमरान खान को जो प्रेजेंट किया है जिस एक्टर की सूरत में, लोग उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में बहुत मिला जुला तबसरा आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में हैं कि ऐसा इमरान खान तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी चाइना का इमरान खान भी नहीं देखा। क्या है उसकी कहानी और क्या है उसका सारा सिलसिला, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और आज की आखिरी खबर होगी हमारी पाकिस्तान की एक और मशहूर एक्ट्रेस, जिनके साथ आजकल मेरा एक सीरियल भी चल रहा है, उनकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया था उस्मान मिर्ज़ा वाला, जिसमें आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक लड़का और लड़की जो थे उस्मान मिर्ज़ा के फ्लैट में चोरी छुपे किसी से फेवर लेकर चले गए थे। और जब उस्मान मिर्ज़ा को इस बात का पता चला था तो वो अपने 5 से 6 हवारियों को लेकर, तकरीबन 8 लोगों को लेकर वो वहाँ पर पहुँच गया था। और उस्मान मिर्ज़ा ने वहाँ जाकर उस लड़का और लड़की के ऊपर मुबैना, बल्कि मुबैया तो ना तो नहीं कहूँगी अब तो, बल्कि कंफर्म हो गया, तशद्दुद भी किया था, उनके वीडियोस भी बनाए थे और लड़की के जो कपड़े हैं उसको नी मुरियाँ भी कर दिया था। और बहुत ही एक अजीबो गरीब किस्म का सिलसिला हुआ था। और आपको याद होगा कि उस वक्त वो लड़का लड़की जो थे, शुरू में उन्होंने केस की पैरवी की थी, लेकिन बाद में लड़का लड़की अपने केस से पीछे हट गए थे। और आपको याद है कि ये कहा भी जा रहा था कि उस्मान मिर्ज़ा ने उनको पैसा देकर ख़रीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद जो रियासत है उन्होंने ये केस खुद अपने हाथों में ले लिया था और कहा था कि हम खुद इसका फ़ैसला करेंगे। हालांकि बीच में उस्मान मिर्ज़ा को छुड़वाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन थैंक गॉड जिस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी अपने पैसे के बलबूते पर ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, ऐसे ही उस्मान मिर्ज़ा की तरफ से भी ये सब कुछ हुआ था। लेकिन थैंक गॉड के ये दूसरा केस है जिसने इंसाफ जो है सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से इनको मिला है। सोशल मीडिया पर इतनी आवाज़ उठाई गई ज़ाहिर जाफ़र वाले केस की भी और इस वाले केस की भी, कि फाइनली जनाब इनको, उस्मान मिर्ज़ा को और इसके जो 5 हवारी थे जो इसके साथ इसके सहूलतकार थे उस वक्त, इन सब को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। और इस बात पे मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि इससे पहले तक आपने देखा कि कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था। जज अतार अब्बानी ने इस केस का जो है वो फैसला सुनाया और 5 मुजरिमों को अब उम्र कैद की सज़ा हो गई है। थैंक गॉड ये फैसला आया है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। फ़हद मुस्तफ़ा और अदाकारा सारा लोरेन के हवाले से। सारा लोरेन ने खुद टेलीविज़न पे बैठ के बताया कि वो इतनी प्राउड हो चुकी थी क्योंकि भारत में एक 3rd क्लास से उन्होंने फिल्म की थी। वो फिल्म भी बड़ी अजीब थी जिसमें बड़े इंटीमेट से सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो कामयाबी होती है, कहते हैं कामयाबी मिलना बड़ी बात नहीं होती, कामयाबी को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो सारा लोरेन की कामयाबी यहाँ पहुँच गई थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी। और वो कहती हैं कि एक उनका ड्रामा आया था संदल, उस संदल ड्रामे के सेट पे वो कहती हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा के साथ वो मौजूद थी। और आपको पता है कि सारा लोरेन का कद बहुत छोटा है, तो वो कहती हैं कि जब मैं फ़हद मुस्तफ़ा के सामने खड़े होती थी तो फ़हद मुस्तफ़ा बार बार मुझे कह रहे थे कि आप सीधे होकर खड़ी हो, सीधे होकर खड़े होती। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आपको कोई सीनियर आपको बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है या वो आपको कह रहा है कि आप कॉन्फिडेंट होकर खड़े हो सकता है उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक ना लग रही हो। लेकिन सारा लोरेन को महज इस बात पर गुस्सा आ गया कि फ़हद मुस्तफ़ा ने उनको क्यों कहा है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो। और वो कहती हैं कि उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था, और मेरा मूड ठीक नहीं था तो मैंने कुर्सी उठाकर दे मारी फ़हद मुस्तफ़ा को। ज़ाहिर बात है उस वक्त सेट का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा, संदल ड्रामे का सेट था। और वो कहती हैं कि आज, उस वक्त तो कामयाबी मेरे सर पे चढ़ी हुई थी, आज मुझ पे वो वक्त आ गया है कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि भारत से फिल्म करने के बाद जब वो पाकिस्तान आ गई और उसके बाद जब उनको दोबारा आगे काम नहीं मिला और यहाँ पर वो ड्रामाज में काम करना खुद को तौहीन समझती थी। हालांकि इससे पहले आपको पता है कि वो पाकिस्तान की मेन लीड एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छे ड्रामाज कर रही थी, लेकिन पता नहीं
कामयाबी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के दिमाग पे अगर चढ़ जाए तो वो अपने रिश्तों को भी ख़राब कर लेता है। और ऐसा ही इंकशाफ कुछ दिन पहले अदाकार आमिर खान ने भी किया था कि उन्होंने कहा था कि उनकी 2 तलाक़ों की वजह यही है कि वो अपनी दोनों फैमिलीज़ को टाइम ही नहीं देते थे, उनके सर पे बॉलीवुड सवार था। सारा लोरैन ने भी कुछ ऐसा ही किया और अपने फेलो यानी अपने साथी यानी कि फ़हद मुस्तफ़ा को दे मारी थी कुर्सी, और उसके बाद फिर इनका कोई जॉइंट वेंचर भी नहीं आया, इकट्ठे काम भी नहीं इन्होंने किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने टेलीविज़न पे अपनी गलती को कन्फेस किया और कहा कि अब मैं ऐसी नहीं रही। बहरहाल ये जनाब हो गई ख़बर। और आज की एक और ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो है जनाब जी हमारी बड़ी हर दिल अज़ीज़ एक्ट्रेस हैं अरूबा मिर्ज़ा। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और कराची में रहती हैं। बहुत उन्होंने अपना नाम बनाया है माशाल्लाह से। आजकल मेरा और उनका एक सीरियल भी चल रहा है जो कि TV1 पर आता है हर मंडे को, और उस ड्रामे का नाम है नक्कारा खुदा। और अरूबा मिर्ज़ा की हो गई है जनाब जी मंगनी। उन्होंने अंगूठी पहनाई और एक दूसरे को, अपने शौहर को, शौहर ने उनको। ज़रा देख लीजिए छोटा सा चंक, हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको कंग्रेचुलेशंस। और उसके बाद हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी तो अरूबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरूबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बुलाएंगी, लेकिन शायद वो मुझे इनवाइट करना भूल गई हैं। लेकिन हमारे दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहेगी क्योंकि सेट पे हम बहुत प्यार से काम करते थे। और अब जनाब चलते हैं लास्ट खबर की तरफ कि भारत ने एक फ़िल्म बनाई है 1983 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता था, ख़ासतौर पे कपिल देव की के हवाले से वो फ़िल्म है, स्पेसिफिकेशन है। उसमें एक सीन है, मैं चाहूँगी कि वो सीन ज़रा आप देखें। इमरान, कपिल, की हाल? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जी तो आप लोगों ने देखा जिसमें कपिल जब आते हैं इमरान खान की तरफ और आगे उन्होंने एक अजीब भंगी सा इंसान खड़ा किया हुआ है और उसको उन्होंने प्रिटेंड करने की कोशिश किया कि वो इमरान खान है। और इमरान खान को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किस तरह का इमरान खान है, ये तो चाइना का इमरान खान भी नहीं दिख रहा। हत्ता कि अदाकार फैसल कुरैशी की जो मिसेज़ हैं उनको भी बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ से कहा कि इस पर आप एक्शन लें। हालांकि एक्शन तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन लोगों का ये कहना है कि भारत ने अगर फिल्म बनाई ही थी तो इस एक्टर की रिजेम्बलेंस तो बिल्कुल भी इमरान खान से नहीं होती। मुझे वैसे रिजेम्बलेंस लग रही है, लेकिन हाँ ये है कि उसको वो पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है जल्ला, उसको थोड़ा सा जल्ला दिखाया, यानी कि थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है। अब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आके आप लोग बताएं सीन देखकर कि क्या आपको लगता है कि वो इमरान खान लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और जो भी आप लोग समझते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। ये जितनी भी खबरें मैंने आज आपके साथ शेयर की इसके बारे में आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में, आपका इंतजार कर रही हूँ। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।